चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी का बड़ा मेगा प्लान, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बना रही पार्टियां। अब इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मिलेगा टिकट। 2014 और 2019 से बड़ा है लक्ष्य। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों के मध्य प्रदेश आने से भारत की वन्य जीव विविधता को मिला बढ़ावा। भारत जल्द बनेगा हिंदू राष्ट्र, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दोबारा किया दावा, बोले ईसाई विदेशी भी चाहते हैं ऐसा। लिथियम के बाद अब समंदर में खजाना खोज रही भारत सरकार, मिला तो देश की हो जाएगी चांदी। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में रचा इतिहास, सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले बैटर बने। सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। गिल्ले गुड पेंसिल शॉर्पनर और ट्रेकिंग उपकरणों पर जीएसटी घटाने का फैसला, सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद की घोषणा। लद्दाख में लोगों का जीवन आसान बनाने में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, पीएम मोदी। शाहरुख खान की फिल्म पठान की आंधी में उड़ा बाहुबली 2 का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा कमाई कर रचा इतिहास। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी, कई स्टेशनों पर मिलेगी ऑटोमेटिक टिकट की सुविधा, समय की होगी बचत। देश के उत्तरी हिस्सों में 24x7 मिलेगी बिजली, केंद्र सरकार का बड़ा कदम। हरियाणा में बन रहा न्यूक्लियर प्लांट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 सफलतापूर्वक हुआ लॉन्च, देखे वीडियो। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने कहा, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो बर्बाद हो चुका। चुनाव आयोग ने किया दूध का दूध और पानी का पानी, उद्धव ठाकरे से धनुष बाण छीनने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर नहीं दौड़ा सकेंगे बाइक, 2 व्हीलर के साथ कई वाहनों की एंट्री पर लगा बैन। अक्षय ऊर्जा में $20 अरब का निवेश जुटा सकता है भारत, आरिकन इंडिया 2023 में बोले उद्योग विशेषज्ञ। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बुलाई बड़ी बैठक, योगी सरकार को घेरने पर होगा मंथन। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक साथ जले 21 लाख दीप, बन गया विश्व रिकॉर्ड। पीएम मोदी का सपना बना वरदान, 4 साल में 74,000 कैंसर मरीजों को मिला इलाज, 50% से ज्यादा ने जीती जंग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पेशी के लिए सीबीआई से मांगा समय, कहा अभी बजट की तैयारियों में लगा हूं। मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे अमित शाह, शिवसेना का नाम चुनाव चिन्ह मिलने के बाद बोले सीएम शिंदे। कंगाल पाकिस्तान का महंगाई के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूध 250 रुपए प्रति लीटर और 780 रुपए किलो हुआ चिकन। अब पाकिस्तान को याद आया पीएम मोदी का फॉर्मूला, दिवालिया हो चुके देश को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसा प्लान अपनाने की सलाह। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, का भारत में 4G 5G तकनीक तैयार, देश 3 साल में बन जाएगा दूरसंचार प्रौद्योगिकी निर्यातक। बच नहीं सकते गोता मडारी, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बड़े भाई के शेयर गिरवी रख रूसी बैंक से लिया लोन। तुर्की सीरिया में भूकंप से अब तक हुई 46,000 मौतें, सरकार की सुस्ती पर फूट रहा लोगों का गुस्सा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ऑफर पर कांग्रेस ने दिया जवाब, कहा हमारे बिना विपक्षी एकता असंभव। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष का दावा, अगले वित्त वर्ष में 6% की दर से होगी ग्रोथ। नेपाल विमान हादसे की जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, पायलट ने खुद ही बंद कर दी थी इंजन की पावर सप्लाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, अनजान शख्स काफिले में घुसा। हमारे बिना विपक्षी एकता संभव नहीं, नीतीश के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। तुर्की सीरिया में भूकंप पीड़ितों के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने बढ़ाया मदद का हाथ, कमाई का 10% हिस्सा करेगी दान। बीजेपी के खिलाफ दिखा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पोस्टर पर पोती काली स्याही। हिमाचल प्रदेश में एपीएल कार्ड धारकों को सरकार की ओर से सौगात, अगले महीने से अब मिलेगा 8 किलोग्राम चावल। मोरबी पुल गिरने से पहले ही टूट चुके थे 49 में से 22 केबल, एसआईटी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा।
यूएस ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को दी चेतावनी का फिर कभी नहीं होनी चाहिए गुब्बारा घटना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच देश में कई जगहों पर पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। यूपी में बिजली देगी झटका, गर्मी के लिए 11 रुपए यूनिट बिजली खरीदने की तैयारी, उपभोक्ताओं पर पड़ेगा इसका असर। यूक्रेन पर नए हमले की तैयारी में पुतिन, रूस ने बॉर्डर पर बनाया मिलिट्री कैंप। भारत को नाथूराम गोडसे का देश बनाना चाहती है बीजेपी, बीबीसी पर आयकर सर्वे मामले में भड़के तेजस्वी यादव। यूपी में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े मुद्दे पर अखिलेश यादव को मिला कांग्रेस का साथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खापरी ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे उद्धव ठाकरे। रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा ऐलान, पीएम ऋषि सुनक बोले यह है यूक्रेन को दोगुना हथियार देने का वक्त। हेट स्पीच केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत, 5 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। जेडीयू नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा की बैठक, भाजपा ने कहा सत्ता त्याग दे नीतीश कुमार, हम बनवाएंगे कुटिया। अमेजन में वर्क फ्रॉम होम कल्चर खत्म करने की तैयारी, कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन ऑफिस से काम करना होगा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, मुंबई और जयनगर के बीच चलेंगी 6 होली स्पेशल ट्रेनें। पूर्व एमएलए देवेंद्र कटारा आप में शामिल, विनय मिश्रा बोले कांग्रेस भाजपा के नेता हमारे संपर्क में। पंजाब की कानून व्यवस्था में हुआ सुधार, अरविंद केजरीवाल बोले मिल रहा ईमानदार सरकार का फल। पश्चिम बंगाल में डीए की मांग को लेकर कर्मचारियों ने 2 दिन काम बंद करने का किया आह्वान, सरकार ने सभी छुट्टियां की रद्द। चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए हुआ 2000 करोड़ का सौदा, शिवसेना सांसद संजय राउत बोले जल्द होगा खुलासा। दिल्ली मेट्रो का होली धमाका, यात्रियों के लिए लाया वर्चुअल शॉपिंग ऐप, जमकर कर सकेंगे खरीदारी। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने की पीएम मोदी से मुलाकात, शादी में आने का दिया न्योता। यूपी विधानसभा में बजट सत्र आज से होगा शुरू, कानपुर देहात अग्निकांड सहित विधानसभा में गूंजेंगे कई प्रमुख मुद्दे। तमिलनाडु में ओला करेगी 7,614 करोड़ रुपए का निवेश, इलेक्ट्रिक लाइट मोटर वाहनों का होगा निर्माण। अमेरिका ने रूस पर फिर साधा निशाना, यूक्रेन में ह्यूमन क्राइम्स के लिए ठहराया जिम्मेदार। आतंकियों को बढ़ावा दे रहा अफगानिस्तान, पाक को तबाह करने की कोशिश, मंत्री बिलावल ने लगाए गंभीर आरोप। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी और उनके बेटे ने किए सोमनाथ महादेव के दर्शन, मंदिर को दान किए 1.51 करोड़ रुपए। बेअसर साबित हुई किम जोंग उन की धमकी, उत्तरी कोरिया अमेरिका की सेना ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। महाराष्ट्र में अब शिंदे उद्धव गुट के बीच शाखाओं को लेकर छिड़ सकती है सियासी जंग, इसी के फैसले के बाद गरमाई सियासत। कृषि विधेयक के खिलाफ कारोबारियों की हड़ताल हुई स्थगित, कृषि मंत्री के आश्वासन पर झारखंड चेंबर ने लिया निर्णय। देश तो पहले से हिंदू राष्ट्र है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर बदले बीजेपी नेताओं के सुर। म्यूचुअल फंड में निवेशकों का रुझान घटा, निवेश में आई 38% की बड़ी गिरावट। दिल्ली में गर्मी के बीच यहां 3 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। मुझे गिरफ्तार कर लेगी सीबीआई, केंद्र पर बिफरे सिसोदिया बोले अदालत में हार का बदला ले रही बीजेपी। दिवालिया हुआ पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ने माना कंगाल हो चुका देश, आईएमएफ भी अब बचा नहीं सकता। इसी के फैसले पर शिवसेना को मिला आम आदमी पार्टी का साथ, कहा बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का विस्तार। कुछ जोकर टाइप लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के फिर बेहद करीब पहुंचे एलन मस्क। मौलवियों का फतवा, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों से मुस्लिमों को दूर रहने का फरमान। मध्य प्रदेश के इंदौर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.0 की रही तीव्रता। नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा पीएम मोदी, अमेरिका ब्रिटेन में पैदा कर रहे जॉब, रविशंकर प्रसाद। भारत
ने 6 विकेट से जीता दिल्ली टेस्ट सीरीज में बनाई 2-0 की अहम बढ़त। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी। कई स्टेशनों पर मिलेगी ऑटोमेटिक टिकट की सुविधा, समय की होगी बचत। जी हां, भारतीय रेलवे अपने करोड़ों मुसाफिरों की यात्रा को मंगलमय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस सिलसिले में जल्द ही रेलवे अपने यात्रियों को स्टेशनों पर जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा देने जा रहा है। इस बार रेलवे देश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर नई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने का फैसला किया है। इससे रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा। इन मशीनों से उन्हें जल्दी टिकट मिल सकेगी, जिससे स्टेशनों पर लगने वाली टिकट की लाइन का झंझट भी खत्म हो जाएगा। आइए बताते हैं कि रेलवे ने इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की है। दक्षिणी रेलवे मंडल ने कई रेलवे स्टेशनों पर 254 अतिरिक्त ATVM लगाने का फैसला किया है। दक्षिणी रेलवे मंडल में मौजूदा 99 ATVM मशीनें काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मशीनें पहले से ही जोनल रेलवे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से हर रोज और आए दिन यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी फायदा होने वाला है। इससे प्लेटफॉर्म टिकट और कम दूरी के यात्रा टिकट तुरंत निकाले जा सकते हैं। इसके लगने से रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटरों पर वर्कलोड कम होगा। साथ ही यात्रियों के टिकट वेटिंग टाइम को कम करने और सफर को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेलवे की यह खास पहल कामगार साबित होगी।